देखिए, मैं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन बारगाह गरीब नवाज़ उनके जानशीन की हैसियत से आपके सामने बैठा हूँ और मेरे साथ दरगाह कमेटी के मेंबर जनाब बाबर अशरफ साहब बैठे हैं, हमारे ऑफिस के सेक्रेटरी और एडवाइज़र बैठे हैं। विवाद कुछ भी नहीं है, विवाद तो बनाया गया है और जो भी क्लेम किया गया है वो फॉल्स और फैब्रिकेटेड है। बारगाह गरीब नवाज़ 800 साल से हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा स्तंभ है, गहवारा रहा है और वहाँ से हमेशा मोहब्बत और क़ुव्वत का पैगाम दिया गया है। यहाँ पर लोग विदाउट कास्ट एंड क्रीड आते हैं, यहाँ लाखों करोड़ों हर मज़हब के मानने वाले लोगों की आस्था है और यहाँ पर किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी ने भी ऐसा ट्वीट किया है, हम उसको कंडेम करते हैं और सिरे से खारिज करते हैं। तो जो स्वास्तिक का निशान है जिसका दावा किया गया है, वो फोटो कहाँ से आई है, कहाँ की है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा दुख यही है कि मीडिया ने बहुत जल्दी इसको वायरल कर दिया। वह जांच पड़ताल पूरी होनी चाहिए। जो फ़ोटो हमारी नज़र में आई है वो दरगाह शरीफ की कहीं की भी नहीं है और इस पर लीगल कार्रवाई करने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये एक फेक फ़ोटो वायरल किया गया है। लेकिन हमारा मानना है आस्ताना के जो गरीब नवाज़ के आस्ताना का तकद्दुस है उसको पामाल करने की कोशिश की गई है। लाखों करोड़ों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो गरीब नवाज़ की बारगाह में आस्था रखते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई है। मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, मुल्क में मोहब्बत कायम रहे, सब मज़हब के लोग मिलजुल के रहें और राष्ट्र हित को ऊपर रखते हुए हम लोग काम करें। हमेशा ये संदेश बारगाह गरीब नवाज़ से दीवान साहब ने भी दिया है, मैंने उनकी जानशीन की हैसियत से मैंने भी दिया है और आगे भी हम देते रहेंगे और ता क़यामत तक हिंदुस्तान की ये बारगाह मोहब्बत और अमन का पैगाम देती रही और देती रहेगी। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई इस मामले में की जाएगी? देखिए, इस पर हम लोग कमेटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें खुद्दाम साहिबान हैं, दोनों अंजुमन हैं, दरगाह कमेटी है और सज्जादा नशीन साहब हैं, जिनका नुमाइंदा मैं आपके सामने बैठा हूँ। हम लोग बैठ कर के इसमें रायशुमारी करेंगे और कोई अगर लीगल कार्रवाई बनती होगी तो हम ज़रूर करेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा भी दरगाह के नज़दीक बताया जा रहा है कि वो तस्वीर जो है वहाँ की खींची हुई है, तो आपने कभी देखा है ऐसा कोई चीज़ वहाँ पे? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने ये सवाल करा है 2.5 दिन का झोपड़ा। जब आपको यहाँ आकर के मालूम चल गया कि ये फ़ोटो कहाँ का वहाँ का हो सकता है, मैं तो क्लेम नहीं कर रहा, ये आपने खुद ने अपनी जांच में पाया होगा, तो आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। जो फ़ोटो तस्दीक किए बगैर गरीब नवाज़ की बारगाह का नाम लिया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और मैं समझता हूँ ये एक ट्रेंड चला दिया हर इंसान ने कि एक एप्लीकेशन लगा दी, पुरातत्व विभाग से जांच की मांग की। इस पर एक कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसी फेक एप्लीकेशंस लगाते हैं। ठीक, फोटो को लेकर कोई निर्णय आपकी तरफ से लिया जाए? हम सभी स्टेक होल्डर्स ने मिल के ये फैसला किया है कि ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो करोड़ों नहीं अरबों लोगों के दिलों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसी आग जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन बहुत से लोगों को जला रही है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत को, प्रशासन को चाहिए कि वो जो लोगों के दिलों को तोड़ रहे हैं उसके ख़िलाफ़ वो खुद एक्शन लें, क्योंकि ये एक ऐसा फितना है जिसको हुकूमत को चाहिए कि ऐसे फितने को किसी भी हालत में ना मीडिया में जगह मिले ना समाज में जगह मिले। मकसद क्या मानते हैं सर? मैंने आपको बताया फितना है ये, हर दौर के अंदर फितने होते हैं, किसी से जो है समाज को डिस्टर्ब किया जाता है, आपको अपनी राह से भटकाने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ तवज्जो की जाती है। सो देयर में बी अल्टीरियर मोटिव। सो वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न। आवर सोल मोटो या हमारा जो मकसद है वो ये है कि दिस इज़ द एपी सेंटर ऑफ पीस, लव, हारमोनी, और हम इस केंद्र के ऊपर किसी भी किस्म की आँच नहीं आने देंगे। आपके बाद कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ चुकी है, ऐसे में आपकी ओर से क्या संदेश दिया जाएगा और इसके ऊपर सत्यता कितनी है जो संगठन ने दावा किया? देखिए, जहाँ तक इस मामले की बात है, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है, ना कोई आधार है, ना कोई बेस है। इस तरीके से कोई भी खड़े होकर के कुछ भी बयान दे देगा कि यहाँ पर ये है वो है, उसको क्या मान लिया जाएगा? ये ख्वाजा साहब का दरबार है, यहाँ पर ये जो इसके ऊपर सवालिया निशान उठाया, कल से हम कहते आ रहे हैं, कह चुके हैं और अभी आपके ज़रिए से भी ये कहना चाहते हैं कि ये जो सवाल उठाया गया है ख्वाजा साहब के दरबार को लेकर के, तो ये ख्वाजा साहब के दरबार के ऊपर नहीं उठाया है, वो करोड़ों लोग जिनकी आस्था ख्वाजा साहब के दरबार से जुड़ी हुई है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और ये जो दरबार है ख्वाजा साहब का, और ना सिर्फ अजमेर में ख्वाजा साहब का दरबार, बल्कि हिंदुस्तान भर में जितने भी सूफ़ी हैं, जितनी भी दरगाहें हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, बाबा क़ुतबुद्दीन बख्तियार, हज़रत
जहांगीर जहानिया गश रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने भी बारगाहें हैं ये अमन, चैन, सुकून और शांति और सद्भाव का गहवारा है। ये एकता का प्रतीक है कि जहाँ पर बिना किसी धर्म के भेदभाव के, बगैर किसी जाति, किसी संप्रदाय के भेदभाव के, हर इंसान श्रद्धा के साथ में वहाँ पर जाकर के माथा टेकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुसलमान तो आते ही हैं दरगाहों के ऊपर, मगर मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी बड़ी श्रद्धा रखते हैं और बड़ी श्रद्धा और मान्यता उनके दिल में है, और वो यहाँ पर आकर के अपनी अपनी श्रद्धा को पेश करते हैं, दुआएं मांगते हैं, उनकी मुश्किल कुशाई होती है, उनकी परेशानियाँ दूर होती हैं, बाद में वो शुक्राने के लिए भी दरबार में हाजिर होते हैं। और ना सिर्फ आवाम ख्वाजा साहब के ज़िंदगी से, जीवन से लेकर के आज तक हमारे आबा और अजदाद ख्वाजा साहब के दरबार की खिदमत करते आए हैं, सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, और जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए दुआ करते हैं। लिहाजा आवाम की ही बात नहीं है, जितने भी शासक उस दौर से लेकर के आज तक जब जिन्होंने भी हुकूमतें की, उन जितने भी शासक हैं उन्होंने भी यहाँ पर आकर के माथा टेकना अपनी खुशनसीबी समझा है। आज के भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी बराबर पिछले 7 सालों से दरबार शरीफ के अंदर बराबर अपनी श्रद्धा की चादर भेजते हैं, फूल भेजते हैं, और अमन, चैन और शांति का संदेश भी भेजते हैं यहाँ पर, जो बावाज़े बुलंद पढ़ा जाता है और दुआएं की जाती हैं। लिहाजा हम ये दुआ करते हैं जमीयत खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से कि हमारे मुल्क में जो गरीब नवाज का पैगाम दिया है, गरीब नवाज ने इंसानियत और मसावत, लिहाजा जितनी भी कौमें यहाँ पर रहती हैं वो तमाम भाईचारगी से रहें, और ये मोहब्बत का पैगाम गरीब नवाज ने दिया था। और यहाँ पर सिर्फ मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये जो भी काम जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये अपने नापाक इरादे में इंशाल्लाह कभी भी कामयाब नहीं होंगे। राज्यवर्धन सिंह परमार में ये चिन्ह जो है कि 2.5 दिन के झोपड़े में बने हुए, भाई इस तरह का चिन्ह कोई भी हमने दरबार में नहीं देखा। अब ये जहाँ कहीं भी हो, ये आप जाके देखें और समझे परखें क्या है। बहरहाल दरबार के ताल्लुक की जहाँ तक बात है, दरबार में इस तरह का कोई चिन्ह नहीं है, ना ही वो चिन्ह का दरबार से, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी चिन्ह का दरबार से, गरीब नवाज के दरबार से कोई संबंध, कोई ताल्लुक नहीं है।